हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ऑटो? Yes, sir. कोई ऑटो वाला ना ऐसा म्यूजिक बहुत बड़ा लगा के रखता है ना, बहुत ज्यादा म्यूजिक, लाउड म्यूजिक रहता है। Yes, sir. तो हम लोग बोलते हैं क्या झंकार बीट लगा के रखा है। सो बीट मीन, सपोज आई एम टेलिंग समथिंग, इसने मुझे कुछ लिख के दिया, आई वॉज नॉट नोइंग कि ये सॉन्ग है, तो मैंने ऐसा रीड किया, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में वो कविता। तो सबने बोला क्या ये गाना है, इसको ऐसे थोड़ी गाते हैं। तो जैसे ही लोगों ने बोला ये गाना है, देन स्टार्टेड डूइंग लाइक दिस, मतलब वॉइस को मॉड्यूलेट, मैं कहीं कभी न बन जाऊं, आवाज आया वंस मोर, तब मुझे समझ गया नो मोर। तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब आवाज को कम ज्यादा करना है बीट में, क्या एक सरी का आवाज बोलूं? कम ज्यादा करना है। कम ज्यादा होना चाहिए। सो इन एग्जाम दे कैन आस्क एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ beats. So what are beats? See again, जब आवाज कम ज्यादा होगा तो बीट बोलते हैं। अभी थोड़ा फील लेने के लिए मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, सपोज मैंने एक रेडियो चालू कर दिया, उसमें से आवाज ऐसा आ रहा है, एक तरीका है ना ये। Yes, sir. ये बीट नहीं है, लेकिन आवाज आवाज ऐसा है, एम्बुलेंस जैसा, तो क्या बोलूं? बीट। Yes. So when two sound wave arrive at a point with different amplitude, मतलब एक का एम्पलीट्यूड 10, दूसरे का एम्पलीट्यूड 1, जब ऐड होएगा तो 11, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तो ये 121, ये 81, एक जैसा लगेगा ना, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं है। देखो तो अकेला एक साउंड था तो आवाज 10 का ऐसा आया, 1 वाले का साथ में जॉइंट हुआ, एक ही जैसा ही लग रहा है ना। Yes, sir. तो बीट नहीं है, बट बोथ आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। तो ऐड हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 100 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, और ये 0 हो जाएगा ना। मतलब क्या होएगा देखो, इंडिविजुअल इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब 100, तो ऐसा आ जाए। जब दोनों ऐड हुआ तो सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 हो गया, तो ऐसा आ जाए। क्या बोलूं इसको, क्लियर समझ रहे हैं ना, आवाज कम ज्यादा कम ज्यादा। Yes, sir. यस सर। तो एम्पलीट्यूड अगर दोनों का सेम है, दो वेव का, तो बेस्ट आवाज आएगा। मैक्सिमम एकदम ज्यादा, मिनिमम पे कुछ नहीं, तो मैं बोलूंगा बीट, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम साउंड आई कैन हियर। एम्पलीट्यूड तो समझ गए हम लोग, दे मस्ट बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, तो बेस्ट होगा। लेकिन वेव है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगा ना। Yes, sir. So now I'm checking what should be the frequency, whether it should be same or different, and different then how different, how much different. So suppose this is wave, first wave, the second wave। बीट के लिए सबसे पहला दो वेव चाहिए, दोनों मिक्स होने चाहिए आपस में। अब ये दोनों का रिजल्ट, कैन यू टेल मी फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा? ये अगर एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, तो 2a आ जाएगा ना, एम्पलीट्यूड ऐड होके, है ना। हेलो, नॉट फॉलोइंग? Followed, sir. यस और सर ये लोअर फॉलोड। वाला माइनस से होके -2a हो जाएगा ना, ऐसा। मतलब मुझे इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ 2a का मिलेगा अभी, बराबर। हेलो हेलो। Yes, sir. तो ये सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड a, इसका आवाज का इंटेंसिटी इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, ऐड हो गया तो ये 2a का स्क्वायर हो गया, मतलब 4 Yes. टाइम्स ज्यादा सुनाई पड़ेगा ना मुझे। हेलो, फॉलोड? यस सर।
फील लेते हैं क्या होएगा, फील फील। एक साउंड सोर्स चालू किया, आवाज ऐसा है, दूसरा चालू किया, सेम एम्पलीट्यूड, साथ में चालू किया और क्रेस्ट के ट्रफ ट्रफ मिलने लगा, सेम फ्रीक्वेंसी वाला, तो आवाज ऐसा आ रहा है, बीट है। ये तो बड़ा भोंगा लग रहा है ना। यस सर। तो ये भी नहीं चलेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं चलेगा, क्योंकि या तो ऐड होएगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। सेम वेव आया तो सेम नंबर ऑफ वेव। अब इसमें क्या होगा देखो, ये इंडिविजुअल, इसका आवाज अगर आया तो ऐसा आया, इसका आया, साथ में दोनों सब्ट्रैक्ट होएगा। जैसे ही चालू आवाज ऐसा, मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया ना ये। तो इसमें 0 आ रहा है और इसमें मैक्सिमम आ रहा है, नहीं चलेगा। अब फ्रीक्वेंसी अगर बहुत डिफरेंस वाला है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। सर आपका आवाज बहुत कम आ वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो, हाँ सर, डेविस लैब का फ्यूचर अप्रैल का क्या रेट है? अप्रैल का सर वी कांट हियर यू। है ना, मार्च अप्रैल 2 महीना आ गया। हाँ, ये और मार्च का, मार्च मार्च का मार्च का 3/8 में रखो, अगर पसंद हो 3800। हाँ, इसमें एच हाँ, रिजेक्ट है। कितना शॉर्ट बता रहा है? तो निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, हो जाएगा ना फिर? हो गया, ठीक है। आया तो खाली फोन। हेलो, यस, नाउ यू आर एबल टू हियर माय वॉइस क्लियरली? नो सर, इट्स स्टिल लो। सर इट्स still low. Yes sir. Now Sir how audible now. It's audible? audible now. ओके, एक मिनट, Yes sir, we can hear you. एक मिनट वापस समझाता हूँ। तो जब भी दो आवाज साथ में मिलेगा और आवाज कम ज्यादा होगा तो बीट बोलते हैं। तो पहला क्या समझा हमने, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या चाहिए, सेम। Yes sir. तो ये समझ गया, एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम। यस Yes सर। sir. Now suppose amplitude is frequency is same, then either it will only add or only subtract, correct? यस सर। Yes sir. ऐड हुआ तो भोंगे जैसा आएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ तो कुछ नहीं आएगा। यस सर। तो मैंने कंक्लूड किया कि फ्रीक्वेंसी में फर्क चाहिए, करेक्ट? अब बोल रहा हूं अगर फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब ये 30 वेव है और ये 1 वेव, बहुत ज्यादा फर्क, कितना बार दोनों आपस में इंटरफियर करेंगे? एक बार। नहीं, 30 बार ना। सपोज मैं एक वेव हूं, सब 30 स्टूडेंट अपना पैर बाहर निकाल के खड़े हैं, तो जैसे मैं भागूंगा तो मैं बहुत 30 बार गिरूंगा ना। यस सर। मतलब क्या गिरा हुआ इंसान हूं? नहीं। ये इंटरफियर हो रहा है ना 30 टाइम्स, तो चांस है ना 15 टाइम्स जोर का झटका जोर का लगेगा, मतलब मैक्सिमम आएगा, और 15 टाइम्स मिनिमम आएगा, ऐसा चांस है ना यस सर। ये ऐड होने के बाद। मयंक, आपके आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। क्या बात कर रहे हो?
Amay, do you have any problem in your eyesight? Amay? Amay? Amay, you are there? Amay Dikshit? Amay, you are there? I think Amay के माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है. हर्षिता, आकांक्षा, आप लोग के आंख में कुछ प्रॉब्लम है बेटा? No, sir. That means सब झूठ बोल रहे हैं, सबके आंख में प्रॉब्लम है. When I see something, it lasts on my eyes retina for what second of time? 1/17th. Is it called persistence of vision? Yes. Yes, sir. Same way on my ear, 1/10th of second that sound will last or not? Hmm. That is called persistence of sound. Hmm. इसलिए एको के लिए कम से कम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए. Yes. तो इसका मतलब अगर ये साउंड 15 बार हुआ, यानी कि 1/15 टाइम्स इन अ सेकेंड, 1/10 से ये कम है ना बहुत. हाँ. मतलब मेरे कान में कुछ आवाज समझ में नहीं आएगा. तो इमेजिन यू आर स्टैंडिंग अंडर द स्ट्रीट लाइट. कभी कभी ऐसा बस स्टॉप खाली एक ही खंबे का रहता है, तो इवनिंग टाइम पे ना 20 फ्लाइट, तो आवाज आता है, समझ में नहीं आता मैक्सिमम है क्या मिनिमम है. बहुत इरिटेटिंग लगता है ना. Yes, sir. तो मतलब इसमें मुझे समझ में नहीं आएगा, आवाज ऐसा आएगा बोंगे तो मुझे ऐसा थोड़ी चाहिए, मुझे तो क्लियरिटी चाहिए. तो मुझे अभी एक दिमाग में फीड हो गया. फॉर बीट हाउ मेनी वेव आई रिक्वायर? 2 ऑफ सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. और वो डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे कान में परसिस्टेंस ऑफ साउंड या परसिस्टेंस ऑफ साउंड की वजह से आई कैन नॉट मेक आउट कि मैक्सिमम आवाज आ रहा है क्या मिनिमम. मुझे एक तरीका लगेगा. आई होप यू फॉलो. Yes, sir. So can I say like this? When two sound waves, how many sound waves? 2. 2 arrives at a point simultaneously, having same amplitude but slightly different frequencies, that intensity of sound will be alternately maximum or alternately minimum. Maximum sound is called waxing and minimum sound is called waning. Alternate formation of waxing and waning is called as formation of peaks. Agreed? Yes, sir. चलो अभी लिखते लिखते आपको समझ जाएगा. Right now I'm explaining. Right, when two sound waves having same amplitudes, comma, slightly different frequencies arrives at a point simultaneously when two sound waves having same amplitudes, slightly different frequencies arrives at a point simultaneously, then resultant amplitude will be alternately maximum or minimum. Thus, intensity of sound will be maximum or minimum. The maximum sound is called as, okay, इतना लिखो फिर लिखता हूं.
When two sound waves having same amplitudes, slightly different frequencies arrives at a point simultaneously, then resultant amplitude will be alternately maximum or minimum. Thus, intensity of sound will be maximum or minimum, alternately maximum or minimum. The maximum sound is called as waxings, and minimum sound is called as wannings. The alternate formation of waxings and wannings is called as formation of beats. Right, full definition. The maximum sound is called as waxings and minimum sound is called as wannings. Alternate formation of waxings and wannings is called as formation of beats. Once you complete, please tell. Huh? Done, sir. Okay, everybody is done. Yes, sir. So at least you got now concept of what is beat. Now see. Define beat frequency. What is only frequency? Only frequency is what? Hello? What is only frequency? Only frequency. Just somebody says define frequency. What will you say? 1 upon time period. Okay, this is relation you are telling, not definition. Yes, sir. Relation? Number of waves per second. Correct. Very good. Very good. Beautiful. Yes, beautiful answer. Number of waves per second, number of oscillation per second, number of revolution per second, or anything per second. So if I say beat frequency, then can I say this number of beat per second? Yes. Okay, answer right. The number of beats heard per second is called as beat frequency. The number of beats heard per second is called as beat frequency. Right. Definition right down. Number of beats heard per second is called beat frequency. Written?
in time period of beats. See, we say wave means crest trough, but beat means maximum, minimum. That is called waxing, waning. मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 0, फिर थोड़ा देर तक फिर से मैक्सिमम, फिर से 0. तो ऐसा टाइप आएगा ना, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा आएगा ना, कांस्टेंट 0 कांस्टेंट 0. करेक्ट? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो ये समझा आपको, ये वैक्सिंग, Yes, sir, समझा. ये वैनिंग हुआ. तो टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव वैक्सिंग, मतलब दो वैक्सिंग के बीच का गैप, और सक्सेसिव वैनिंग, और वन वैक्सिंग वन वैनिंग इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ बीट. सिमिलर टू क्रेस्ट ट्रफ का डेफिनेशन. consecutive crest, time between consecutive crest is time period, consecutive trough time period, one crest one trough time period. लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, consecutive waxings और consecutive waning, और one waxing one waning is called as what, time period of frequency. Okay, hello, Yes, sir. right. The time interval, the time interval between successive the time interval between successive waxings or successive wannings is or one waxing and one wanning is called as time period of beats. Time interval between successive waxings or successive wannings or one waxing and one wanning is called as time period of beats. बेटा, Wait, sir. अब एक बड़ा डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग, रब कर दो. Yes, sir, done. Most important derivation. Derive expression for beat frequency or show that beat frequency is difference of frequencies of two sound notes. So you have to prove beat frequency is, अगर एक वेव का फ्रीक्वेंसी n1
दूसरे का n2, अगर n1 बड़ा तो n1 माइनस n2, और n2 बड़ा तो n2 माइनस n1, इसको बोलते हैं डिफरेंस. हेडिंग राइट डाउन, देन आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ वी कैन गेट बीट फ्रीक्वेंसी. Heading written. Yes, heading is written. थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है, इसलिए एक एक पार्ट में विल एक्सप्लेन यू एंड देन विल राइट आल्सो. I want beat frequency n1 minus n2 bit to be proved. So first paragraph will prove beats are formed. Then we'll see, suppose I get waxing at 0 second, 2 second, 4 second, 6 second, 8 second. Now what is time period? Is it 2 second? Yes, sir. तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है ना. Yes, sir. तो इफ आई कैन प्रूव दैट ये बीट फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड का इंटरवल 1/n1 माइनस n2 आ गया दो वैक्सिंग के बीच का, तो इसको उल्टा कर दूंगा तो मुझे बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. लॉजिक समझा? Yes, sir. क्योंकि बीट के लिए हमको क्या चाहिए? वैक्सिंग वैनिंग का फॉर्मेशन. तो मैं चेक करता हूं वैक्सिंग कब मिलेगा. दो वैक्सिंग के गैप को टाइम पीरियड बोलेंगे, उसका उल्टा बीट फ्रीक्वेंसी बोल दूंगा. आई एम स्टार्टिंग नाउ डेरिवेशन. देखो, whichever college has got this chapter wave, definitely in option they will ask for 4 marks this derivation. So I can start like this. Consider two sound waves having same amplitude A but slightly different frequencies n1 comma n2 in bracket n1 greater than n2 to arrive at a point simultaneously. To arrive at a point simultaneously. The displacements produced by each waves are given as y1 equals to a sine 2 pi n1t, y2 equals to a sine 2 pi n2t. Because when they come, they will oscillate the particle with same amplitude, slightly different frequencies. This equation followed? हेलो, इक्वेशन ये फॉलो. Yes. ये पार्टिकल इधर आया, Yes. डिस्टर्बेंस आके इसको मीन पोजीशन से ऑसिलेट कराएगा ना. तो स्टार्ट हुआ तो फॉर्मूला क्या है? a sin ओमेगा t, ओमेगा i रो 2 pi n1. ओके. हेलो. Yes, sir. Yes, just 1 minute. By principle of superposition, resultant displacement comma y
is y1 plus y. Please copy this much. Done, sir. Okay, everybody is done. Resultant is y equal to y1 plus y2. Yes, sir. Okay. Therefore, y equals to a sine 2 pi n1t plus a sine 2 pi n2t. What is common? Anything common? AD. Sign. नहीं, only a is common. ये पूरा एंगल है ना ओमेगा टी, तो कॉमन Yes, में आपको लगेगा a और t कॉमन है, only a कॉमन. Yes, sir. Yes, sir. a sin 2 pi n1t plus sin of 2 pi n2t आ गया फॉर्मूला. Using sin c plus sin d. What is formula for sin c plus sin d from maths? 2 sine c plus d by 2. 2 sine c plus d by 2 cos c minus d by 2. Correct. So for me, c is 2 pi n1t Yes. and d is 2 pi n2t. Hmm. So I get y equals to a 2 times sine of 2 pi n1t plus 2 pi n2t upon 2 into cos of 2 pi n1t minus 2 pi n2t upon 2. Therefore, y is 2a sine of, ये 2 pi t को मैं थोड़ा ब्रैकेट के बाहर लिख लेता हूँ. 2 pi t. Inside I will get n1 plus n2 upon 2. Correct ना? Yes, 2 pi t sir. का अंदर n1 plus n2 t कर दिया. Into cos of 2 pi n1 minus n2 into t upon 2. I hope ये लॉजिक समझ गया आप लोग को इतना तक. Yes, sir. Please copy this much.
Completed? Yes, sir. Yes, sir. Now I'm slightly rearranging this. Therefore, we can say y equals to 2a cos of 2 pi n1 minus n2 into t upon 2 sine of 2 pi n1 plus n2 into t upon 2. कुछ नहीं किया है, खाली rearranging किया है. Like if it is ACB, I wrote like ABC. What is composition of 2 SHM? You all know? Composition of 2 SHM. itself. हाँ, pardon? SHM itself. SHM itself, yes. SHM मतलब सिंगल साइन चाहिए ना. Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, ये एम्पलीट्यूड को चेंज करने वाला पार्ट है. आप बोलेंगे ये क्यों नहीं है? क्योंकि वेव अपना एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड तो वाई पे है ना. Yes, sir. तो प्रोपोगेशन एक्स पे है जो साइनोसॉइडल है, और वाइब्रेशन वाई पे है जो कोसाइन है. ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. वेव ऐसा ऐसा जा रहा है ना एक्स एक्सिस पे. Yes. तो अगर एक्स एक्सिस पे साइनोसॉइडल फंक्शन आया, तो वाई एक पे आ रहा है ना एम्पलीट्यूड ऐसा कोसाइन वाला, जो ज्यादा से कम होके फिर बढ़ रहे हैं ऐसा. ठीक है? नहीं समझ में आया? Yes, sir. एक समझा? मतलब क्या है, देखो एक बार फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर से डायग्रामेटिक. नाउ दिस इज द वेव स्टार्टिंग. जब टाइम जीरो है तो कॉस जीरो होएगा, कॉस जीरो मैक्सिमम आया, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया. फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, जीरो, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर बढ़ते गए एम्पलीट्यूड. तो ये ज्वाइन करूंगा तो ये साइन है ना आगे जाने वाला, लेकिन ये वाइब्रेशन वाला क्या है, कोसाइन है ना. हेलो, मीनिंग समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir. So we can write that कि एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट नहीं है, साइन का कोएफिशिएंट में कॉस है जो वेरिएबल है, तो एम्पलीट्यूड अपना वेरी होने वाला है. लेकिन कैसा वेरी होगा? कोसाइन के जैसा, मैक्सिमम कम 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 कम, जीरो, फिर बढ़ बढ़ के ज्यादा, और इसको ज्वाइन करोगे सब साइन के जैसा होगा. ये मीनिंग. Yes, sir. So we can say let my coefficient be amplitude r which is variable. Let 2a cos 2 pi n1 minus n2 into t upon 2 equals to r equals to resultant amplitude. तो ये एंश्योर हो गया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होते रहेगा, तो आवाज भी कम ज्यादा होते रहेगा. Let 2a into cos of n1 minus n2 into t upon 2 is our resultant amplitude, and n1 plus n2 upon 2 equals to n is equal to average frequency. So net displacement y will become r sine 2 pi nt. Okay, this much clear? Last line. Yes, sir. अब Yes, sir. इस पे कंक्लूजन ऐसा आएगा. Thus resultant displacement is oscillatory in nature, मतलब propagating in nature with varying amplitude. Resultant displacement is oscillatory but in varying amplitude. Thus waxings and waning can be produced, hence beat can be formed. तो जब जब मैक्सिमम 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 आया तो वैक्सिंग होगा, मिनिमम 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 आया तो वैनिंग होगा. तो मुझे इससे समझ गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज ऑसिलेटरी मोशन विथ वेरिंग एम्पलीट्यूड, हेंस बीट्स कैन बी फॉर्म. ओके, Yes, sir. प्लीज राइट टिल दिस, देन कंक्लूजन आई विल टेल.
Done, sir. Okay, last line, right? This shows that the resultant displacement, is oscillatory motion with varying amplitude. Resultant displacement is oscillatory motion with varying amplitude. Hence, beats can be formed. Hence, beats can be formed. Hence, beats can be formed. See, we explained beats will be formed, but we are interested in how many beats formed 1 second. That means beat frequency. At waxings, can you suggest me what will be resultant amplitude, maximum or minimum? Resultant amplitude will be maximum, no? Yes, sir. Okay. That means R will be either plus 2A or minus 2A. Maximum is adding or subtracting, crest, crest or trough, trough. This also clear? Yes, sir. Yes, sir. So 2A cos of 2 pi n1 minus n2 into t upon 2 should be plus or minus 2A. Both side 2A 2I can cancel. So cos of 2 pi n1 minus n2 into t upon 2 should be plus or minus 1. Yes, sir. Cos of which Yes, sir. angle? Yes. Cos of which angle gives you answer as 0? Sorry, 1. Cos of which angle gives you answer? 0 degree. Which one gave you minus 1? Pi ना? मतलब 180. Yes, sir. 180. फिर 2 pi पे क्या होएगा? 1, sir. फिर से 1 आएगा. 3 pi पे क्या होएगा? -1. 4 pi पे क्या होएगा? 1. 1. So 0, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi, dot, 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 pi. Always its cosine will be either plus or minus or not. Yes, sir. So my 2 pi n1 minus n2 into t upon 2 matlab angle of cos should be multiple of pi. समझ गया ना कोई लॉजिक? Yes. Equals to multiple of pi. So I am writing this is equals to k pi, where k can be 0, can be 1, can be 2, dot, dot, dot. This 2 I can cancel from same side. Yeah. And pi on both the side. So t becomes k upon n1 minus n2, where k can be 0, 1, 2, dot, dot, dot. Any shock? No, sir. Okay. Now when you put k0, तो t0 होगा क्या नहीं? होगा, sir. और अगर 1 डाला तो 1 upon n1 minus n2. Yes, sir. 2 Yes, upon n1 minus n2. This way dot, 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 dot. What is difference between this consecutive? ये दोनों के बीच में difference कितना? Therefore time. हाँ बोलो बोलो बोलो. 1 upon 1 minus n2. 1 upon. Yes, sir. So time interval between successive waxings equals to 1 upon n1 minus n2. That is Yes, sir. that is nothing but time period. It's 1 upon n1 minus n2. Therefore, what is beat frequency? So what will be beat frequency? Reciprocal of time period, na? Yes, sir. Can I say n1 upon
N1 minus N2? Hmm. That is what we have to prove. Bit frequency is N1 minus N2. I hope you all followed now. Yes, sir. अब यही चेक करना है, वैनिंग से भी यही आना चाहिए, क्योंकि दो वैक्सिंग दो वैनिंग दोनों के बीच का टाइम गैप को हम टाइम पीरियड बोलते हैं. तो पहले वैक्सिंग से प्रूफ कर दिया, कर लो पूरा. देन आई एम एक्सप्लेनिंग विथ वैनिंग. थोड़ा लेंदी प्रूफ है ये. अब आया नहीं है? तो अभी जो प्राइस है उसमें आ सकता है. अच्छा, अपने हाथ में तो वो क्या फंड होना चाहिए. अरे फंड सफिशिएंट होगा ना. अच्छा 60 चला गया. अच्छा एसबीआई का है फ्यूचर अपन ले सकते हैं. नहीं उतना अपने पैसा होगा क्या, वो बताओ. एसबीआई का लेना चलो, इसको निकाल के एसबीआई का ले लो जो मेरे. और 50 तक का लग रहा है मेरे को, 10 मिनट तो बढ़ना चाहिए. अच्छा फिर रुकते चलो, फिर डीवीस ले लो. बराबर, हाँ लिया लिया. चलो डीवीस लो, डीवीस डीवीस अच्छा लग रहा है. बराबर बोल रहा बराबर. और एफ का तो रुके क्या, फिर मंडे के लिए देखते हैं. जान दो जान दो जान दो. ठीक है चलो. Once you complete, tell, because even for vanning we have to prove same thing, that we get answer n1 minus n. Done, sir. Okay. Everybody is done. Shall I clear it now? Yes, sir. Okay. At Vanning's, resultant amplitude will be 0. That means 2a cos of 2 pi n1 minus n2 into t upon 2 will be 0. So cos of 2 pi n1 minus n2 into t upon 2 is 0 upon 2a. What is 0 upon 2a? Yes, Akansha, 0 upon 2a? 0. 0 only, correct. So angle associated with cosine must be, Anmol, what should be angle of cos to get the answer 0? Sir, 90 degree. 90.
Amay, can it be even at 270? I think Amay is not audible. Mayank, can it be 270 also? Yes, sir. Yes. Dhruv, can I go back to this? 5 pi by 2 bhi chalega? Yes, sir. So it is like 1, 3, 5, 7, 9, 11, pi by 2. That is called odd multiple of pi by 2. Okay? 1, 3, 5. Yes, sir. So I wrote 2k minus 1 so that I can start with k equal to 1. नहीं तो 0 से start करना होगा आपको. So when you put k 1, आप चाहिए तो 2k plus 1 भी डालोगे चलेगा. But I wrote 2k minus 1 for odd. 2 into 1 is what? 2 or not? Yes, sir. Minus 1 is 1, Yes, correct? sir. तो ये हमको 1, 3, 5, 7, 9 देगा. When I put k as 1, 2, 3, 4 and so on. Can I cancel this 2? Correct? Yes, Can I cancel sir. this pi also? So I get t as 2k minus Yes, sir. 2k minus 1 upon twice of n1 minus n2, where k is 1, 2, dot, dot, dot. K equal to 1, 2, dot, dot, dot. When I put k as 1, I will get first 2 into 1, 2 minus 1, 1 by 2, n1 minus n2. When I put 2, I will get then 3 upon 2 n1 minus n2. Then I will get 5 upon 2 n1 minus n2. Dot, dot, dot. Clear? Yes, sir. Now can you tell me time interval between Sir, yes? 2 minus 2 upon 2 n1 minus n2. So 2 upon 2 मतलब वही आया ना 1 upon. Yes, yes. तो यही हो गया अपना टाइम पीरियड फिर से है ना. That means time period is 1 upon n1 minus n2. That means beat frequency is equals to n1 minus n2. इस 4 मार्क का वाला proof I did today. Show that beat frequency is difference of frequency. Anybody who has not followed? Followed, sir. Yes, copy now. Tomorrow for extra class, what time I can invite you all? 8 to 9 evening. 8 to 9 evening. कल थोड़ा एक हाउस वार्मिंग पे जाना था. संडे चलेगा क्या आप लोग को कोई भी टाइम? Yes, sir. In the evening, sir. हाँ चलेगा Sir, मुझे. I have my classes on Sundays. अच्छा. संडे से क्लास So ना. Sunday at what time? Evening, Sunday you tell any time. Evening, not will not do. अच्छा संडे छोड़ो, कल का ही बोलो. कल कोई और टाइम 6 to 7 ऐसा कुछ. No, sir. 6 to 7 I have lectures. Oh, and same time as per our schedule. Yeah, 2:30 वाला. 2:30, yeah. 2:30 चलेगा सबको? 2:30 Sir, when? tomorrow. Tomorrow 2:30. 2:30 is our time only, which we are doing now. Okay, sir. Akansha, So I have my अच्छा, हमें what extra you have? lecture. You have extra lecture, but what time? So 3 to 4. 3 to 4 you have, na? So can I make Yeah. 2 to 3? Sorry. 2 to 3, 2 to 3. Okay, sir. That'd be fine. For others, does it suits? Okay, sir. Okay, sir. Okay, 2 to 3 locked. ये वेव वाला ना फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाएगा, रोज होता रहेगा लेक्चर. प्रोपोगेटिव फटाफट मजा आएगा.
Shubham, for you it is okay tomorrow? 2 to 3? Yes, sir. Yes, Amay, you are understanding well now this? Amay? Completed? Yes, sir. I'm clearing this. Everybody has done? Yes, sir. Yes, sir. That's all. Tomorrow